हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का सीधा सवाल में बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही है कि नफरत की दीवार, नेता इसके लिए जिम्मेदार। मैं इस बुलेटिन की, इस डिस्कशन बेस्ड शो की शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाना चाहती हूं। और बड़ी खबर यह है कि एनएसए अजीत डोभाल हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं और उसमें सबसे पहला जो पड़ाव वो है मौजपुर। वहां उन्होंने दौरा किया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पड़ने वाला ये इलाका सबसे ज्यादा हिंसा से प्रभावित हुआ था। और अभी आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर अजीत डोभाल आपको नजर आ रहे हैं। देखिए जितने भी इलाके रक्षित देखिए, उनकी ये रिपोर्ट देखते हैं। रोल है भाई, वो लोग है ना यार, रोल है, बगैर रोल का घूम रहा हूँ क्या मैं। मौजपुर की गलियों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपको एनएसए अजीत डोभाल जो है वो नजर आएंगे। एनएसए खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को आराम से रहने की जो हिदायत है, जो सलाह है, वो एनएसए दे रहे हैं। और एनएसए खुद दिल्ली की गलियों में पहुंचे हैं क्योंकि एनएसए ने खुद अपने हाथ में सारी की सारी जो कमान है वो ली है अब। और दिल्ली में जिस तरीके के हालात रहे हैं उसके बाद में अब आप देख सकते हैं कि एनएसए तमाम जो गलियां हैं उनमें होकर गुजर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों को यही हिदायत भी दे रहे हैं कि वो लोग शांति बनाए रखें यहाँ पर। और एनएसए को अब आप देख सकते हैं कि मीडिया से यहाँ पर बात करने की कोशिश। अरे तो इधर से आइए, बिल्कुल शांति है। यहाँ पर पूरा इंतजाम कर रही है। एचएम साहब के ऑर्डर पर हम सब यहाँ पर हैं। पूरा अरेंजमेंट किया है यहाँ पर। और पुलिस पूरे सब लोग जो यहाँ पर इंतजाम है, इससे सुरक्षा की भावना है। हिंदू मुस्लिम सब इलाकों के अंदर में बिल्कुल एक कहती है। आप खुद देख सकते हैं कि एनएसए जो है इस वक्त किस तरीके से तमाम गलियों में जो है वो घूम रहे हैं। और यहाँ पर बात करने की जो उन्होंने कोशिश की है वो यही है कि लोगों में जो है शांति बनी रहे। और इसी की वो लगातार जो अपील है वो भी कर रहे हैं। और एनएसए अजीत डोभाल को अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनएसए अजीत डोभाल मौजपुर की तमाम उन गलियों में पहुंचे हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो बवाल हुआ था वो इसी इलाके में हुआ था। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एनएसए अजीत डोभाल लगातार अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इसी गली में तमाम लोगों से बातचीत करते हुए आए और अब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो कितना बड़ा मामला है उसकी अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद एनएसए जो है वो फिलहाल सड़कों पर उतरे हुए हैं और दिल्ली की तमाम गलियों में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल फिलहाल लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और लोगों से यही अपील भी उनकी लगातार है कि शांति व्यवस्था जो है वो बनाए रखी जा सके, वो कायम रखी जा सके। और आप देख सकते हैं कि एनएसए के साथ में दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और एनएसए कहीं ना कहीं तमाम जो इलाके हैं उन्हीं इलाकों में यहाँ पर घूमकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम रहे। दिल्ली में जिस तरीके का उपद्रव, जिस तरीके का तांडव हुआ उसके चलते जो तस्वीर उभरी, उसी तस्वीर के बाद में अब एनएसए को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा है। खुद तमाम जो गलियां हैं उनमें घूम रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो इलाका रहा है मौजपुर का, उसी इलाके में यहाँ पर एनएसए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और बार बार रुककर ब्रीफ भी करते हुए। और अब आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों को यहाँ पर हिदायत भी दे रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अधिकारियों को कहते हुए फेल हो जाए। सर आपके होते हुए तो हमें कोई टेंशन नहीं। आप आ गए, हमारे में हिम्मत आ गई। आप लोग कोशिश कर रहे हैं और ये है कि प्रेम की भावना बना करके सबके साथ में अपने ये हमारा एक देश है, हम सबको मिलकर रहना है, देश को मिलकर आगे बढ़ाना है। हम लोगों को अलग अलग सूरतों में बच कर जो है ये देश को पुलिस के साथ में मदद करें, कानून के साथ बातों को करें और कानून के साथ करें। आप लोग चलो यार जल्दी बाद में फिर जाएगी ना। घर से आ जाइए ना आप।
कि लोगों से बात। सुरक्षा सलाहकार, आप रक्षित की रिपोर्ट देख रहे हैं। रक्षित लगातार वो जहां जहां जिन जिन गलियों से निकल रहे हैं और पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस मुस्तैदी के साथ में अपना काम कर रही है। चारों तरफ जो है पूरी वो है एचएम साहब ने पूरा एक एक चीज का अरेंजमेंट किया है। एक एक गली के अंदर आप देखिए, आप इन इलाके के अंदर में लोगों से बातचीत करिए। कोई लापरवाही रही दिल्ली पुलिस की? किसी को कोई लापरवाही नहीं, कोई लापरवाही नहीं। एनएसए अजीत डोभाल का यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं रही। फिलहाल जो पुलिस बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो तमाम इलाके में यहाँ पर डिप्लॉयड है। यही एनएसए अजीत डोभाल का कहना। और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अमन शांति चैन जो है वो कायम करने के मकसद से अजीत डोभाल, एनएसए, भारत सरकार यहाँ पर उतरे हुए हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि नारेबाजी भी जो है वो यहाँ पर होने लगती है रह रहकर। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से यही कोशिश रही कि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए और दिल्ली एक बार फिर से जल्द पटरी पर लौटे। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो रक्षित सिंह की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जिसे कहते हैं वो इस वक्त एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे इसी तरीके की तस्वीर आप याद कीजिए, जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई दे रही थी और पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, ये अजीत डोभाल ने कहा। उनसे सवाल पूछा गया, ये सवाल उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि पुलिस की कोई खामी रही है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। लोगों के बीच जा रहे हैं, दरवाजा खटखटाकर जो लोग बाहर हैं उनके साथ रुककर बातचीत कर रहे हैं। एक आम आदमी की तरह वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सब ठीक है, हम सड़कों पर आए हैं। फ्लैग मार्च निकाला जाता है किसके लिए? इसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। और वही काम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंसा प्रभावित इलाके जिनमें से मौजपुर, अभी मौजपुर की गलियों में रुक करते हुए, मौजपुर की गलियों में लोगों से मुलाकात करते हुए और उनको ये समझाते हुए कि देखिए अभी ये कुछ देखने की जरूरत नहीं कि मैं कौन ये कौन। अभी आप सबको संयम बनाकर रखना है, शांति बनाकर रखनी है। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, हम सबको मिलकर रहना है। डोभाल ने ये बात सीधे तौर पर कह दी है। बीती रात भी अलग अलग इलाकों में अजीत डोभाल गए थे, ये जानकारी आई थी मीडिया के हवाले से और कई ऐसे रिपोर्टर थे जिनसे उन्होंने कहा था कि ये बहुत जरूरी था। आज की तारीख में यहाँ पर इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि लोग संयम बनाकर रखें। और ये देखिए ना, यहीं के रहने वाले हो। चलो कब से बोल रहे हैं। 19 इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है, यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 1 महीने तक धारा 144 यहाँ पर लगी रहेगी। अजीत डोभाल बीच बीच में पुलिस के अधिकारियों से बाकायदा चर्चा कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। आप लोगों की सुरक्षित महिपाल भाई बात करेंगे बस। महिपाल भाई देखिए, ये लोग जो घर में कई दिनों से थे, पिछले 3-4 दिनों से थे, आज जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आए हैं। अच्छा, सुनते हैं ये क्या हो रहा है क्या हुआ है? यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर सामने आए हैं। ब्रह्मपुरी का इलाका है, खुद पैदल जो है पूरी रोड पर कानून बना रखा है, मेंटेन करेंगे। पुलिस फोर्स यहाँ पर बात करने से पहले यार कुछ नहीं कर रहा, बस अपने सपोर्ट में खड़ा है। इधर हो रहा है, कोई इधर हो रहा है, इससे बंदूकों का फायर कर रहे हैं।
कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी सपोर्ट में खड़ा है। कोई इधर हो रहा है, कोई इधर हो रहा है, ये उससे बंदूकों से फायर कर रहे हैं। आप अपने उसमें जाइए, अपने घरों में जाइए। हम भैया ये खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो। अजीत डोभाल, फिर बता दूं आपको, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को जैसे ही पता चला कि एनएसए अब सड़कों पर लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए आए हैं, शांति बहाली की अपील करने के लिए आए हैं, तो कई लोग ग्रुप बनाकर भी उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी देखिए अजीत डोभाल 2-4 लाइनें सुनते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और फिर कहते हैं चलिए आप घर जाइए, आप पुलिस फोर्स जो है वो सब संभालने वाली है, आप लोग घर जाइए। और बीच बीच में देखिए पुलिस अधिकारियों से पूछ रहे हैं कहां से आए, कैसे आए, क्या हो रहा है, क्यों हुआ है, बीच बीच में ये ब्रीफिंग भी ले रहे हैं। और एक और चीज नोटिस कीजिए, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के वहां पर नारे लग रहे हैं। फिर एक शख्स को ये कहना पड़ा कि अरे भाई रुक जाइए, पहले बातचीत कर लेने दीजिए, नारे बाद में लगाइएगा। देख सकते हैं कि एनएसए चीफ यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये मौजपुर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये ब्रह्मपुरी पहुंच गए हैं चलते हुए, क्योंकि उन्होंने मौजपुर से दौरा शुरू किया था। वो ऑन फुट है, यानी अब तो ये अजीत डोभाल आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ा संदेश है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हिंदुस्तान के ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। प्रियंका भी मार्च में शामिल हुई है, कांग्रेस ने मार्च निकालने का ऐलान किया था और वो तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई है। ये 2 तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अजीत डोभाल जो है वो लोगों के बीच जाकर उनसे शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस भी शांति मार्च निकाल रही है। हिंसा प्रभावित इलाकों में इस वक्त अजीत डोभाल आपको दिखाई दे रहे हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस है आपकी सुरक्षा के लिए, पुलिस यहाँ पर है आपकी हिफाजत के लिए। और लोग अगर शिकायत करने के लिए आ रहे हैं, जैसे एक शख्स आया, उसने कहा कि लोग बंदूक चला रहे हैं, कोई इस साइड खड़ा है, कोई उस साइड खड़ा है, तो उन्होंने कहा आप जाइए घरों में, आप परेशान मत होइए, आप पुलिस वाले आ चुके हैं, वो संभालेंगे सिचुएशन को। आपको इस बीच ये बताना बहुत जरूरी है कि 60 कंपनियां जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो पूरे दिल्ली में तैनात की गई है, उनमें से 45 तो ऑन ग्राउंड है। और कोशिश कर रहे हैं, स्थिति जो है वो अब बिल्कुल सामान्य है और खुद यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। 23 लोगों की मौत हो गई है दिल्ली हिंसा में। बार बार पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि डे 1 से आपने किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और 23 बोलते बोलते मुझे अभी अपडेट किया गया है कि 24 हो गई है मरने वालों की संख्या। हिंसा प्रभावित इलाकों में ये हिंसक भीड़ को काबू करने में पुलिस क्या असफल रही, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था। और अब अचानक ये तस्वीर जहां अजीत डोभाल, हालांकि कल रात को भी वो निकले थे ऐसे ही हिंसा प्रभावित इलाकों में, लेकिन अब 1-to-1 जिसे कहते हैं ना, कनेक्शन, कांटेक्ट, वो करने की कोशिश अजीत डोभाल की तरफ से आपको दिख रही है। और उधर कांग्रेस का भी शांति मार्च आपको नजर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी शामिल है। फिलहाल जनपद पर ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, बाजू पर काली पट्टी बांधी हुई है, कांग्रेस के झंडे लहराए जा रहे हैं, तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता। और ये आपके सामने प्रियंका गांधी, जिन्होंने खुद बाजू पर काली पट्टी बांधी हुई है, और उनके साथ सलमान निजामी भी आपको दिखाई दिए होंगे। कांग्रेस समर्थक खुद को कहते हैं, हालांकि आजकल बड़े एक्टिव है सोशल मीडिया पर, तमाम ऐसे वीडियोस ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हिंसा को सिर्फ और सिर्फ फैलाने का ही और उस आग में घी डालने का ही काम कर रहा है।
और चूंकि जनपद पर पुलिस ने रोक दिया तो धरने पर बैठ गई प्रियंका गांधी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मार्च निकाला जाना था, प्रियंका गांधी जनपद पर रोके जाने की वजह से वहीं पर बैठ गई है, धरने पर बैठ गई है, क्योंकि यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं थी। दिल्ली में कांग्रेस का ये शांति मार्च होना था, लेकिन प्रियंका गांधी को चूंकि जनपद पर रोक दिया गया है तो फिलहाल वो वहीं पर बैठ गई है और धरना दे रही है। संगीत रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख करते हैं। संगीत, देखिए यदि कांग्रेस पार्टी वाकई में, और वाकई सबको शांति के लिए अपील करनी चाहिए, यदि कांग्रेस पार्टी वाकई इसके बारे में गंभीर होती तो जो उपद्रवी तत्व सड़कों पर आए थे, पहले दिन से आए थे, जो जाफराबाद को बंद कर रहे थे, शाहीन बाग के अंदर बंद कर, उनके खिलाफ बोलती, उनको बताती कि आप इस तरह से आप सड़कों को जाम नहीं करें, आप उपद्रव नहीं करें। आज भी उनको चाहिए था कि यदि इतने ही वो गंभीर हैं इस बात के प्रति, तो उनको मौजपुर इलाके में जाना चाहिए था, ब्रह्मपुरी इलाके में जाना चाहिए था, चांदपुर इलाके में जाना चाहिए था। ये तो एक ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस की एक परिपाटी होती है फोटोशॉप में। ये तो फोटो के लिए वो जा रही हैं ताकि जितना से जितना सारा ज्ञान आपको कांग्रेस को ही देना क्यों होता है? मुझे सारे सवाल आपको कांग्रेस को ही क्यों पूछने होते हैं? आपने रूबिका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने ऐसा इसलिए कहा, ना लेना है ना देना है लेना देना। मार्च निकाले, बैठ जाए, राहुल गांधी के तो ना आते हैं ना पते हैं। कांग्रेस आप लोग इस देश में आग लगाने में कांग्रेस पार्टी का ही काम है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं राहुल ने गांधी गृह मंत्री से लेकर के जाफराबाद तक राहुल गांधी गृह मंत्री है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये किया है, कौन है ये वामपंथी लोगों ने ये किया है, पूछ रहे हैं सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको पूछना है, आप में सच में हिम्मत है, आप सच में मोहब्बत करते हैं हिंदुस्तान से, तो शाहनवाज हुसैन से 2-4 सवाल पूछ लीजिए ना। आज मैं आपको पूरा मौका देती हूँ, मैं मंच देती हूँ आपको। संगीत रागी साहब, आज तो हिंदुस्तान बड़ा हुआ ना, आज शाहनवाज हुसैन और राहुल गांधी ये दोनों बड़े नहीं है, इन दोनों से बड़ा हिंदुस्तान है। इस बात को अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैं इस चीज को पिछले 70-72 दिनों से हम भी ट्रैक कर रहे हैं, आप भी न्यूज ट्रैक कर रही हैं। कौन लोग हैं जो सड़कों पर आकर के सीए के विरोध में आगजनी कर रहे हैं? कौन लोग हैं? और कौन लोग हैं जो सीए के समर्थन में आकर गोली मारो ज्ञान दे रहे हैं? पटना की कपिल मिश्रा कौन है, मुझे ये बताइए। पटना की सब्जी मंडी में कौन, मुझे ये बताइए ना, कौन है कपिल मिश्रा? रागी साहब, आज मुझे लगता है कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज सर आज ये एक उंगली नहीं, आज 10 की 10 उंगलियां आपकी तरफ है, आपकी तरफ है, आपकी जिम्मेदारी है। आज आप किसी और की आड़ लेकर छुप नहीं सकते। देश में बाहरी मेहमान आया था, इसके बावजूद भी इन्होंने जाफराबाद में की गलियों में लोगों ने उतारना जरूरी समझा। किसकी जिम्मेदारी थी? किसकी जिम्मेदारी थी? किसकी जिम्मेदारी थी बताइए ना। आप बताइए कि जब यदि देश का, मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताइए किसकी जिम्मेदारी थी। मैं कह रही हूं आपके खिलाफ 56,000 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन उन 56,000 लोगों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये तो आपको 2014 से ही नापसंद करते हैं। आप संगीत रागी, ये लोग तो आपको 2014 से ही नापसंद करते हैं। आपके लिए हर षड्यंत्र, हर साजिश रचेंगे, ठीक है? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी बताइए। रूबिका जी, यही कारण था कि आपने देखा कि दिल्ली की जनता ने कितना पेशेंस, कितने धैर्य का ये निर्वहन किया, और आप लोगों ने आपने किसका निर्वाह किया? चुप्पी का? कौन? आपने किसका निर्वाह किया? सुस्ती का? आपने किसका निर्वाह किया? रागी साहब, देखिए, दिल्ली पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया है, संयम से काम लिया है, बिल्कुल काम लिया है। इसे संयम नहीं कहते हैं, क्या बात करते हैं? इसे मजबूरी कहते हैं, मजबूरी, इसे संयम नहीं कहते हैं। इसका मतलब आप ये उम्मीद कर रही थी कि दिल्ली पुलिस जो है वो आके के पहले दिन से गोली चलानी पड़ती। हाँ सर, पहले आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि शाहीन बाग में पहले दिन से गोली चलाती? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये बताइए। उन पे तो आप बड़ी तालियां ठोक रहे हैं, तो दिल्ली में वो डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाई दे रहा है संगीत रागी साहब आपका? हमारा नहीं, बताइए ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में हो तो वाह, दिल्ली में ना हो पाए तो संयम बरता पुलिस ने। दिल्ली में आग लगाने वाले लोग, दिल्ली में आग लगाने वाले कौन लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए। कौन लोग हैं जो उनको एक खास समुदाय के लोगों को सड़कों पर उतार करके दंगे करवा रहे हैं? सर एक बात बताऊं, आज मैं आपसे क्यों प्रश्न कर रही हूं? आप तो सपोर्ट करते हैं ना एक विचारधारा को, आप सपोर्ट करते हैं एक पार्टी को, जिसको जवाब देना है वो आप तो है नहीं संगीत रागी साहब। क्यों आज शाहनवाज हुसैन साहब बगैर सवाल दिए, सवालों के जवाब दिए यहां से चले जाए? आपका काम क्यों मुश्किल हो? मुश्किल तो आज शाहनवाज हुसैन साहब आपका काम होना चाहिए, आपकी जवाबदेही थी, आपकी जिम्मेदारी थी। कहां है अमित शाह, कहां है देश के गृह मंत्री? मुझे ये बताइए,
क्यों इनकी पुलिस जो इनके अंडर में आती है इतना सुस्ती से काम कर रही थी? किन्होंने इन जवानों के हाथ बांध दिए, मुझे ये बताइए। क्यों मेरे दिल्ली का एक पुलिस शहीद हो जाता है इन दंगाइयों को रोकने के चक्कर में? क्यों वो दंगाइयों की गोली खाता है सर? देखिए, आज का दिन डिबेट है और आपके सवाल तीखे हैं, मैं जानता हूं, और ये हक भी है आपको सवाल पूछने का, क्योंकि दिल्ली में जिम्मेदारी हमारी है और हमारे गृह मंत्री ने एक नहीं अनेक बार शांति की अपील की है, एक नहीं 3 बार बैठक की है। और जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां गए हैं, ये सरकार की तरफ से ही वहां गए हैं। हम लोगों को ये भी पता करना है, जो इतनी बड़ी साजिश हुई कि देश में एक विदेशी मेहमान, पूरी विदेशी मीडिया यहाँ पे मौजूद, किसने इसमें आग लगाने की कोशिश की, इसकी पूरी जांच की जाएगी। मैं एबीपी न्यूज के जरिए जो लोग ये डिबेट आपका रूबिका देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप शांति रखें, अमन रखें। लड़ने का कोई फायदा नहीं होता है, लड़ाने वाले लड़ाकर चले जाएंगे, किसी के भी साजिश का शिकार न हो। सरकार ने कहा है, देश के गृह मंत्री ने कहा है कि हम सबकी रक्षा करेंगे। और दिल्ली पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है, दिल्ली पुलिस आपकी दोस्त है, आपकी हिफाजत के लिए गई है। वहां सेना के लोग आपकी हिफाजत के लिए गए हैं। क्यों आपने कपिल मिश्रा सरी के नेताओं को सड़क पर इस तरीके से बयानबाजी करने के लिए छोड़ दिया? बताइए मुझे। आज कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ गई है इन भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर। बीजेपी का शाहनवाज हुसैन साहब, जितना संयम से आप अपनी बात रखते हैं, जितना संयम से आप अपने पार्टी के लाइन और लेन को आगे ले जाते हैं, ये बाकी नेता क्यों उछल कूद इतनी करते हुए दिखाई देते हैं? बताइए ना, क्यों मैसेज क्लियर नहीं है? मेरी पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, और आपकी पार्टी उन लोगों को टिकट भी देती है जो कहते हैं 20 वर्सेस 80 जरा हो जाए। आप ही की पार्टी उनको टिकट भी देती है। नहीं रूबिका जी, नहीं, जो लोग देखिए, एक मिनट, कौन लोग क्या कहते हैं, हमारे सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, हमारे अमित शाह जी क्या कहते हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, आप इसको मार्क कीजिए। हमारी 13 करोड़ की पार्टी है, इससे ज्यादा मेंबर है, बहुत से लोग बहुत सा बयान करते हैं। आप रूबिका जी एक बात, आसान तरीका है आपका डिविएट कर जाने का। कपिल मिश्रा से क्यों भाग रहे हैं? करिए ना डिसोन उस आदमी को, क्यों नहीं करते हैं आप लोग? यह भी पूरे विमर्श को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास तो बहकाया जा रहा है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर लोगों को बहकाया गया, दंगे कर रहे हैं उनके बारे में हम नहीं किसने कहा सारी चीजें? गोधरा जब हुआ था तब भी हिंदुओं को दोषी करार दिया गया था। फिर हिंदू मुसलमान मत कीजिए। संगीत राठी साहब, आई एम सॉरी, आपको मैंने ये प्लेटफॉर्म दंगा भड़काने के लिए नहीं दिया आज। संगीत राठी साहब प्लीज खबरदार, आज हिंदू मुसलमान किया है तो आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर बहस कीजिए। देखिए फिर आप एक पार्टी को आप जिम्मेदार ठहरा करके कैसे बोल सकते हैं? आपने अमानतुल्लाह खां के बारे में क्यों नहीं बात किया? को जिम्मेदार ठहरा रही हूं। अमानतुल्लाह के बारे में बात की थी, उन्होंने दंगे भड़काने की बात की थी, आपने क्यों नहीं कहा? सवाल करेंगे आज, मुझे बैठकर सवाल करेंगे? सवाल नहीं कर रहे हैं आपसे। आप मुझे कहेंगे कि मैंने अमानतुल्लाह पर सवाल नहीं उठाए? सीरियसली अमानतुल्लाह पर सवाल नहीं उठाए मैंने कहा यहाँ बैठकर इतनी डिबेट की है। अभी आपने उनके बारे में बात नहीं की। कौन आदमी बाहर आया था? बारे में भी बात करनी चाहिए। पुलिस के सामने किस आदमी ने भड़काया था? हाल फिलहाल कौन वो आदमी था जो अल्टीमेटम पुलिस को देता हुआ दिखाई दे रहा था? कौन था वो आदमी? रिस्पॉन्सिबल है ना वो आदमी? उसकी बात सुनकर 100-200 लोग तो इकट्ठा हो जाएंगे ना। आज उस आदमी की वजह से आप लोगों को जवाब देने में मुश्किल हो रही है। सो प्लीज, क्या उसने क्या दंगे भड़काने के लिए कहा? क्या मैं बताऊं? क्या उसने कहा दंगे भड़काने के लिए कहा? क्या मैं बताऊं आपको? क्या वो आकर के वहां पर लाठी मार रहे थे? क्या आज जो लोग पत्थर मार रहे थे उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में हम विमर्श नहीं कर रहे हैं। आज कपिल मिश्रा को डिफेंड करके आप हिंदुस्तान को नीचा मत कीजिए। देखिए ये प्लीज, ये ऐसी बात नहीं है किसी का नीचा और ऊंचा करने का बात। जो गलत है उसे गलत कहिए। यदि हम सच्चाई से भागना चाहते हैं तो आप कह दीजिए, जो गलत है आप कह दीजिए कि हम सच्चाई से भागना चाहते हैं। आपके पार्टी के सर्वोच्च पार्टी के सर्वोच्च जो लीडर्स हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, और ये आदमी आकर ये कहता है कि 20 वर्सेस 80 करेंगे, 20 वर्सेस 80 करेंगे।
आज अजीत डोभाल निकलकर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे बातचीत हो रही है। और हमने कहा किसी हिंदू पे जुल्म नहीं किया जाएगा, हमारे इलाके से रहेंगे। और ये आरएसएस अमित शाह के कहने पे ये देखिए, मौजपुर के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। जब इस तरीके की हिंसा हो रही होती है, जब इस तरीके से हिंसा सांप्रदायिक रूप लेने लगती है, तो हमें भी बहुत तरीके से डिबेट करना होता है। हमें भी उन सारी चीजों पर बहुत पैनी निगाह रखनी होती है जो आग में घी डालने का काम ना कर सके। अब ये बता दूं कि मेरे साथ जस्मिन शाह भी है, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। संगीत रागी साहब को तो आप सुन ही रहे हैं। ए.के. जैन साहब है, जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। ए.के. जैन साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी जो अजीत डोभाल निकले हैं, हमारे एनएसए मौजपुर के अलग अलग गलियों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये एक स्ट्रांग मैसेज देगा सर? लेट तो नहीं होंगे हम लोग? बिल्कुल स्ट्रांग मैसेज देगा, पर इसकी आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए थी। एनएसए को मैं कंट्री की राजनीति में सुपर सीएम की भूमिका में देखता हूं। ये तो उस प्रकार है कि चीफ मिनिस्टर सड़कों पे निकलें और लोगों से अपील करें। अगर ऐसा होता है तो इससे साबित होता है कि पुलिस अपने कर्तव्यों में निष्क्रिय रही है। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया में हैं, उस समय टॉप मोस्ट लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए थी दिल्ली में। उनकी मौजूदगी में यहां पर दंगे हुए हैं। किसने अलाउ किया जाफराबाद में इस तरीके से अनशन? जब आप इस प्रकार के अनशन होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में अनशन शुरू हो जाते हैं, और जहां जरा सी कोई बात हुई क्रॉस नारेबाजी में, उसी में दंगा भड़क जाता है। इसको दिल्ली पुलिस को सबसे बड़ी गलती यह है कि उनको इसको दूसरा सेकंड रोक रही हूं सर। जो हमें एक मुल्क बनाता है, हमारे देश अच्छा हिंदुस्तान। अरे डोभाल साहब, नमस्कार। के निगम पार्षद यहाँ से गौतमपुरी वार्ड। बहुत खुशी हुई साहब आपसे मिलके। आपके लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को सियासत की तरफ नहीं, लेकिन इंसानियत की तरफ ले जाए। नहीं आयोग करना। ए.के. जैन साहब हमारे साथ बने हुए पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। उन्होंने क्या कहा कि ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। एनएसए अगर इस तरीके से सड़कों पर निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पुलिस निष्क्रिय रही है। जैन साहब, ये निष्क्रिय कैसे हो सकती है पुलिस? क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह कई हो सकती है। एक, इसको जस्टिफाई इस तरीके से किया जा सकता है कि वीवीआईपी ड्यूटीज में व्यस्त थे, उधर बंदोबस्त में लगे थे, इधर की तरफ लोगों ने एडवांटेज उसका उठा लिया। पर डिप्लॉयमेंट रहना चाहिए था। जाफराबाद हो, सीलमपुर हो, यहां पर जाफराबाद में ऐसा नहीं है कि उस दिन एकाएक घटना हो गई। ये धरना प्रदर्शन, काउंटर धरना, ये सब वहां पे प्रारंभ हो गया था। वहां पर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था। वहां पर मेरा ये मानना है कि जाफराबाद में आपसे पूछना चाह रही हूँ, और ये इशारों में ही सही, लेकिन संगीत रागी साहब ने उठाया, एंड आई थिंक ये पूछना बहुत लाजमी है। आप कह रहे हैं कि ये धरना, फिर उसका काउंटर धरना, सर वो जो जहां से ये जो जननी थी, जहां से सारा का सारा मसला शुरू हुआ था, उसको खत्म करने में बहुत देर नहीं हो गई। सुप्रीम कोर्ट भी जब वहां पर मीडिएट करने की कोशिश करता दिखा, तो बाकियों को भी ये लगा कि भाई हम भी धरना कर सकते हैं, हमको नहीं उठाया जाएगा। आपने एक ऐसा मैसेज दिया कि जगह जगह या तो शाहीन बाग के आउटलेट्स खुलने लगे या फिर एंटी शाहीन बाग के आउटलेट्स दिखाई देने लगे, और स्थिति खराब हो गई। सर, मैंने कई चैनल्स पे कहा कि ये दिल्ली पुलिस का नाकारापन था। आपको किसी ना किसी दिन चाहे थोड़ा बहुत बल प्रयोग करना पड़े, आपको कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो रास्ते हैं उनको खोलने के लिए चाहे हल्का बल प्रयोग भी करना पड़े, इसके लिए पुलिस को ना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की जरूरत है,
ना पुलिस कमिश्नर और डीसीपी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेशों की आवश्यकता पड़नी चाहिए, ना एनएसए के आदेशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पुलिस कमिश्नरेट है, पुलिस कमिश्नरेट का कार्य होता है कि आप कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करें और इस बात की कतई चिंता न करें कि ये इसमें मुस्लिम्स अफेक्टेड होंगे कि हिंदूज अफेक्टेड होंगे। ये कानून किसी को देखता नहीं है धर्म को, इसको पहले दिन से अलाउ नहीं करना चाहिए था। और जो शाहीन बाग यहां पे अलाउ किया गया उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया कि पूरे देश में जगह जगह शाहीन बाग खड़े हो गए। आराम से खड़े हो जाए, आराम से खड़े हो जाए। मैं इस इलाके में आया जी सर, सबसे मिला, गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया, आप लोग भी साथ थे। लोगों के अंदर में एक ज़्यादती है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई 2, 4, 10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं, उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, सब लोग इसके साथ में वो हैं और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि हर एक को महफूज रखे, हर एक की सलामती की जिम्मेदारी ले। हम एचएम साहब ने इसका वो किया है और एचएम साहब ने हम सबको यहाँ पर भेजा है कि हम सब जाएं और पीएम साहब और एचएम साहब की हुक्म के मुताबिक हम लोग उसकी तामील कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन हो जाए और इंशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल अमन होगा। यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई वो नहीं होगी, जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन इस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि यहाँ पर बिल्कुल शांति रहेगी और हर एरिया के अंदर में अब कोई वो नहीं होगा। अब यह है कि मेरा मैसेज यही है कि हर एक आदमी जो अपने देश को प्यार करता है वो अपने समाज को भी प्यार करता है, वो अपने पड़ोसी को भी प्यार करता है, वो अपने घर को भी प्यार करता है। अगर उसे प्यार करना है तो उन्हें अपने उन सब लोगों के साथ में एक बड़ी एकता के साथ में, एक सहानुभूति के साथ में, एक समरसता के साथ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए और एक दूसरे की समस्याओं को बढ़ाने का नहीं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मोहल्ले में जिसे मुझे बताया गया कि सबसे ज्यादा वो थी और सबसे ज्यादा दुराव था जहां गोलियां चली, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आज बिल्कुल अमन है, सब लोगों ने झंडे लगा रखे, सब लोग कह रहे हैं हमें शांति चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि बिल्कुल शांति हो गया। अब जाके देखे लोगों से, ये घर के ऊपर जो लोग खड़े हैं यहाँ पर दीवारों के ऊपर, छत के ऊपर, कहीं किसी तरह का वायलेंस नहीं है, कहीं किसी तरह का वो नहीं है। सुनने दीजिए मुझे। सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, यहाँ जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे, वी आर नॉट फीलिंग सेफ। सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। सर यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। मैं आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर। हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर यहाँ पे। सर प्लीज, यहाँ उन लोगों की दुकानें जला लॉस्ट हो रहा है सर। Sir, we are not safe. They are all home, sir. Sir, we are not fighting with the two धार्मिक लोग सर, but sir यहाँ पर सर मैं सुन भी लिया, समझ भी लिया। सर मैं सिर्फ आपसे has been told to me by others also, and I've assured them that you don't have to worry. It is a responsibility of the government. It is a responsibility of the police, and everybody will stand up to the responsibility. नहीं अपना काम कर रही है सर, प्लीज करेगी। डोंट देयर ओन जॉब सर। आप इत्मीनान रखें। ओके, स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर अस सर। वी आर बिलीव यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। आई गिव यू माय वर्ड ऑफ ऑनर, वी विल डू एवरीथिंग। अरे यार आए हैं ना, अरे एचएम साहब ने हमें भेजा तो हम अकेले थोड़ी आए भाई, पीएम साहब के हुक्म से आए, एचएम साहब के हुक्म से आए, पूरी उनको ये मोहतरमा को तो जाने दे रहा आराम से। अजीत डोभाल, तमाम तरीके की चीजों का अभी उनको सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि अब वो उन इलाकों में है जहां पर हिंसा हुई है, वो इन इलाकों में है जहां पर लोग रोज इन गुंडों से, इन अपराधियों से, इन दंगाइयों से दो चार हो रहे हैं। लोगों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। अजीत डोभाल ने कहा कुछ ये गिने चुने अपराधी हैं
जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह यहां अमन होगा। अजीत डोभाल ने कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं है। फिर एक बुर्का नशी लड़की वहां पहुंची, उसने कहा मैं स्टूडेंट हूं लेकिन मैं जा नहीं पाती हूं, मैं डरी हुई हूं, मैं सहमी हुई हूं, हमारे भाई यहां पर हमें बचाने के लिए शील्ड जो है वो बनते हैं। लेकिन इस बुर्का नशी औरत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वहां दूसरी तरफ भी एक लड़की है, वो भी उसी तरीके से डरी हुई है, उसे भी विश्वास नहीं है। और यहां इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो कॉन्फिडेंस की है, वो विश्वास की है, उस यकीन की है जो कहीं ना कहीं डिप्लीट होता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर सुनना चाहिए अजीत डोभाल ने जो भरोसा दिया वहां पर उस छात्रा को। सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, यहाँ जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे, वी आर नॉट फीलिंग सेफ। सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। सर यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर। हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर यहाँ पे। सर प्लीज, यहाँ उन लोगों की दुकानें जला लॉस्ट हो रहा है सर। Sir, we are not safe. They are on home, sir. Sir, we are not fighting with the two धार्मिक लोग सर, बट सर यहाँ पर सर मैं सिर्फ आपसे has been told to me by others also, and I've assured them that you don't have to worry. It is a responsibility of the government. It is a responsibility of the police, and everybody will stand up to their responsibility. नहीं अपना काम कर रही है सर, प्लीज करेगी। डोंट देयर ओन जॉब सर। आप इत्मीनान रखें। Okay. Sir, please take a strong step for us, okay. sir. Okay. We are believe you, sir. Okay. Thank you for coming. Thank you very much. I give you my word of honor. We will do everything. अरे यार आए हैं ना, अरे HM साहब ने हमें भेजा। ये सुना आपने, HM साहब और PM साहब के आदेश की वजह से यहाँ आया हूँ। कुछ लोगों ने कहा है कहाँ है हमारे HM यानी होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने कहा उन्हीं के आदेश से यहाँ पर आया हूँ। कुछ लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह यहाँ अमन होगा। अजीत डोभाल ने स्थानीय लोगों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा पुलिस जो है मुस्तैदी से काम कर रही है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लोगों के बीच किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है। ये कुछ गिने चुने लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरीके से दंगे को, हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब हालात को हम सामान्य करने के लिए एकजुट हो चुके हैं और प्रतिबद्ध हैं कि हम वहां हालात सामान्य करेंगे। जस्मिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जस्मिन, अब एक बहुत सीधा सा सवाल है, एक और खबर आ रही है। अच्छा, बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हो गई है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अब एक आधिकारिक इस पर सूचना आई है, वो मैं आपको देना चाहती हूँ। दिल्ली हिंसा का असर ये हुआ है कि कल CBSE परीक्षा पर बहुत सारे इलाकों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 73 सेंटर्स में परीक्षा नहीं होने की खबर आ रही है। ईस्ट दिल्ली के 7 सेंटर्स जो हैं उधर कल परीक्षा नहीं होगी। कल 12वीं की अंग्रेजी का इम्तिहान था, वो नहीं होने वाला है। इन इलाकों में जो हमने आपको अभी अभी बताए हैं CBSE परीक्षा पर, ये बड़ी खबर है। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रियंका गांधी कुछ कह रही है। हिंसा फैल रही है, वहाँ हम प्रेम फैलाएं, वहाँ हम अपनी शांति और अमन की बात करें, हम भाईचारे की बात करें। तो यहाँ हम इसलिए आए क्योंकि हम गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं। गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी में शांति हो, सरकार की जिम्मेदारी है। वे इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार एक्शन ले, हम चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से प्रयास करे कि शांति बनी रहे। जिसका नुकसान हो रहा है उसकी मदद हो, जो अस्पताल में है उसकी मदद हो, जिसके घर जलाए गए हैं उनकी मदद हो, और आपसी प्रेम कायम हो। हमारी यही मांग है। और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि यहाँ से जब आप निकलेंगे तो उन घरों में जाइए जहाँ पे दुख हुआ है, जहाँ पे पीड़ा है। देखिए, आपको मालूम होगा कि जब
स्वतंत्रता के समय जो दंगे हुए थे, उसके बाद इंदिरा जी ने क्या किया था? घर घर में गई थी, हिंदुओं के घर गई थी, मुसलमानों के घर गई थी, और उन्होंने प्रयास किया था कि आपस में बातचीत हो, कि आपस में प्रेम दोबारा बने। मुझे याद है, मैंने पढ़ा कि चांदनी चौक गई थी, वहां पे उन्होंने सिर्फ मात्र 10 परिवारों को इकट्ठा किया, मात्र 10 परिवारों को, और उनको चाय पे बुलाया एक जगह। वहां पे हिंदू परिवार थे, मुसलमान परिवार थे, ईसाई परिवार थे, और उन्होंने उनकी बातचीत कराई। उन्होंने इसी छोटी सी छोटी तरह से उन्होंने दोबारा प्रेम को कायम करवाया, और यही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। तो मैं आप सब से दोबारा अनुरोध करती हूँ कि आपका धर्म अहिंसा है, आपका धर्म सेवा है। आज आपकी जरूरत है, आपकी बहुत जरूरत है कि आप घर घर में जाकर प्रेम की बात करें और शांति की बात करें, और हम सब आपके साथ हैं, हम सब यही प्रयास करेंगे। हमें चाहे सरकार कितना भी रोके, हमें यहाँ से गृह मंत्री जी के घर जाने नहीं दे रहे, ठीक है, हम यहीं पे बैठ जाएंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम देश को जागरूक बनाएं कि जो हिंसा की राजनीति है वो बंद हो। हमने बार बार ये कहा है, हमारा धर्म अहिंसा है, हमारा धर्म प्रेम है, हमारा धर्म आपसी शांति को फैलाना है। इस बात को ले जाकर आप घर घर में जाइए, और मैं खास तौर से दिल्ली के वासियों से प्रार्थना करती हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि हिंसा मत करिए, इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा, सिर्फ आपको पीड़ा होगी, आपको दुख होगा। ऐसी राजनीति खराब राजनीति है, इसमें से हम सबको निकलना है, देश को निकलना है। तो आज हम चाहते हैं कि आप सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं और तमाम देश भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी जी की बात, नेहरू जी की बात, जो कांग्रेस की मूल बात है हिंसा की, उसको आगे बढ़ाएं, उसको फैलाएं, ताकि हर दिल्ली वासी और देशवासी के दिल में नफरत के बजाय प्रेम के बीज बोएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप पूरी दिल्ली कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारी प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, कह रही हैं कि हम यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। हम आगे जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने हमें रोक लिया है, और मेरे ख्याल से इतिहास को गलत कोट कर गई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के दौरान जो है इंदिरा गांधी घर घर जाती थी और लोगों से मुलाकात करती थी। अब मुझे लगता है इस पर फैक्ट्स जो हैं वो चेक करने की जरूरत है। लेकिन जस्मिन, मैं आपके पास नहीं आ पाई हूँ और माफी चाहती हूँ, बस इतना सर, एक सेकंड, 39 मिनट हो गए हैं। कोलकाता गए थे, गांधी जी के साथ सुचेता कृपलानी जी थी, पुरुषोत्तम जी थे, ऐसे ऐसे लोग थे। तो हो सकता है इंदिरा गांधी भी गांधी जी बहुत पसंद करते थे। चलिए, बहुत अच्छा है। इससे बढ़िया था कि ये प्रदर्शन करने से पहले 10 जनपद में ही कर लेते, वहां ही मीडिया बुला लेती तो ज्यादा अच्छा था, शांति का संदेश वहां से। ओके सर, ये आप चाहेंगे कि इस वक्त इस तरह की पॉलिटिक्स हो? शाहनवाज हुसैन साहब, एक सेकंड, 40 मिनट हो गए हैं और जस्मिन के पास में एक मर्तबा भी नहीं जा पाई हूँ। मेरे वो मेहमान हैं और अपना वक्त निकाल कर वो आए हैं दर्शकों के सामने अपनी कोई बात रखने। सर, एक दफा आ चुकी हूँ, पर जस्मिन के पास एक दफा भी हम सवाल लेकर नहीं गए हैं। जस्मिन, माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा बहुत 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 ही सीधा सवाल है, और वो सवाल ये है कि एचएम की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो सवालों से नहीं बच सकते हैं। आज की तारीख में उनको जवाब देने ही होंगे कि उनकी पुलिस क्या कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि दिल्ली के सीएम क्या कर रहे थे? क्या राजघाट जाना ज्यादा जरूरी है, या आपके 62 विधायकों को जिनको चुना है अलग अलग इलाकों में, और इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भी 7 विधायक आप ही की पार्टी के, ये लोग मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर मोहल्ला मीटिंग्स क्यों नहीं करते हैं? अपने लोगों को समझाते क्यों नहीं है? आईवी का जो ऑफिसर मारा गया है उसमें आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन को रूपिका जी, पिछले 4 दिनों से ये जो हिंसा बढ़ रही है लगातार, तो ये इसी कारण उस पर कुछ रुकावट आई है कि हमारे जितने भी काउंसिलर हैं उस एरियाज के और जितने भी विधायक हैं वो लगातार लोगों के संपर्क में रहे, और हमारे कार्यकर्ता, ऐसी कई सारी अफवाहें जो फैल रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर उसे रोका है।
जहां की मुख्यमंत्री जी की बात है, हाँ वो शांति की गुहार करने के लिए वहां जरूर गए थे राजघाट, लेकिन वो कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पुलिस यहाँ पे बंदोबस्त ज्यादा बढ़ना चाहिए, यहाँ पे कम है, ये सारी चीजें वो पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और सीधा कमिश्नर दिल्ली पुलिस के साथ काम करके जहां जितनी कमी है वहां पे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 4 दिन से हमारी ये जो लगातार हम जो बात कर रहे हैं कि आज तक भी दिल्ली पुलिस, आप थोड़ी देर मेरी बात रखने दीजिए, इसमें तू मैं मत कीजिए, बात सुन लीजिए। 4 दिन से हम लगातार ये ग्राउंड पे देख रहे हैं और अभी भी करावल नगर से रिपोर्ट आई है, हम जो मॉनिटर कर रहे हैं कि अभी तक वहां पे पुलिस फोर्स एडिक्वेटली नहीं पहुंचाई गई है और इसीलिए कल से हमने जो मांग करी है कि आर्मी अभी तैनात करने का समय आ गया है। अब ये हिंसा इतनी बढ़ चुकी है, जो तनाव की स्थिति और ये लड़की की आवाज जो भी आपने चलाई उसमें क्या है, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के मन में भय है कि जब तक पुलिस हमें दिखेगी नहीं, हमारे इलाके में मोहल्ला में 24 अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, जैस्मिन रोक रही हूं आपको। लोगों के घर उजड़ गए, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के अंदर छपी। हम सब दिल्ली वालों को ये सोचना है कि हमें कौन सी तस्वीर चुननी है। ये समय बहुत नाजुक समय है और हम सब लोगों को मिलकर ये सोचना है कि हमें कौन सी तस्वीर मंजूर है। हमारा ये एक भाई हेड कांस्टेबल श्री रतन लाल शहीद हो गए। वो क्यों शहीद हुए? वो किसी हिंदू को बचाने के लिए शहीद नहीं हुए, वो किसी मुस्लिम को बचाने के लिए शहीद नहीं हुए, वो इस मुल्क को बचाने के लिए शहीद हुए, वो भारत को बचाने के लिए शहीद हुए। उन्होंने अपनी जान दे दी और कोई भी जान बहुत कीमती होती है। आज इस पूरे सदन की तरफ से, पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से और पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं उनके परिवार को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके बेटे की शहादत हम किसी भी हालत में बेकार नहीं जाने देंगे। रतनलाल जी दिल्ली की उस तस्वीर के लिए शहीद हुए जिसमें मेलानिया ट्रंप हमारे दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में आती है। वो दिल्ली की नफरत वाली तस्वीर के लिए शहीद नहीं हुए। मैं उनके पूरे परिवार को इस सदन की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी अब हमारी है। आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये सदन, हम सारी पार्टियां, मैं सारी पार्टियों की तरफ से आश्वासन देता हूं, ये सदन, ये सरकार आपका ख्याल रखेगी। मुझे बेहद खुशी हुई, आज सुबह मैंने सुबह न्यूज चैनल्स में पढ़ा, न्यूज चैनल्स में सुना कि केंद्र सरकार शायद 1 करोड़ रुपए का उनको सम्मान राशि दे रही है। दिल्ली सरकार भी, दिल्ली सरकार की पहले से नीति है, दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी और उनके एक परिवार के एक व्यक्ति को दिल्ली सरकार में नौकरी देगी। मैं फिर से ये पूछना चाहता हूं कि जो 3 दिन से दिल्ली के अंदर घटनाएं घटी, ये क्यों घटी, ये कौन करवा रहा है? दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग अमन चैन पसंद हैं, दिल्ली के लोग प्यार और मोहब्बत की जिंदगी जीना चाहते हैं। दिल्ली में सभी धर्म के लोग भाईचारे से रहते हैं, कितने दशकों से, सदियों से भाईचारे से रहते आए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण बनिए, इस जात के, उस जात के, अमीर गरीब, सब हम लोग अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, हम अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। हमें दंगे फसाद नहीं चाहिए, दिल्ली के लोगों को दंगे फसाद नहीं चाहिए। हमें अपनी जिंदगी जीनी है, हमें अपने बच्चों को पालना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, दिल्ली को सुंदर बनाना है, यही हमारा भविष्य है। तो ये पिछले 3 दिन में जो कुछ हुआ, ये क्यों हुआ? ये दिल्ली के आम आदमी ने नहीं किया, ये कुछ बाहरी तत्वों ने, कुछ राजनीतिक तत्वों ने और कुछ उपद्रवी तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने और कुछ राजनीतिक तत्वों ने, इन लोगों की कारस्तानी है कि पिछले 3 दिन से दिल्ली के कुछ इलाके जल रहे हैं। ये जो हम सुन रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के झगड़े हैं, हिंदू और मुसलमान दिल्ली में नहीं लड़ रहे, हिंदू और मुसलमान दिल्ली में लड़ना नहीं चाहते।
मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन दंगों से किसका नुकसान हुआ। इन दंगों से सबका नुकसान हुआ। इन दंगों में कौन मरा? 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वीरभान की मौत हो गई। वीरभान हिंदू था। मोहम्मद मुबारक की मौत हो गई, वो मुसलमान था। परवेश की मौत हो गई, वो हिंदू था। जाकिर की मौत हो गई, वो मुसलमान था। राहुल सोलंकी की मौत हो गई, वो हिंदू था। शाहिद की मौत हो गई, वो मुसलमान था। मोहम्मद फुरकान की मौत हो गई, वो मुसलमान था। राहुल ठाकुर की मौत हो गई, वो हिंदू था। तो मौत तो दोनों की हो गई, हिंदुओं की भी हो गई, मुसलमानों की भी हो गई, पुलिस वालों की भी हो गई। फायदा किसका हुआ? इसी तरह से ये मेरे पास इंजर्ड लोगों की लिस्ट है। ये तो थी मरे जो जिनकी मौत हो गई। राकेश हिंदू है, मोहम्मद सलीम मुसलमान है। देवदास हिंदू है, राकेश मुसलमान है। नदीम मुसलमान है, राजेश हिंदू है। ये पूरी लिस्ट में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं जो इंजर्ड हुए हैं, जिन पे गोलियां चली हैं, जिन्होंने लाठियां खाई हैं। तो नुकसान तो सबका हो रहा है। हिंदुओं का भी नुकसान हो रहा है, मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा है। अब राहुल सोलंकी बेचारा दूध लेने के लिए घर से निकला था और उसको गोली लग गई। अब उसकी मां को जाके अगर आप कहोगे कि माता जी चिंता ना करो, हमने 10 मुसलमान मार दिए, बदला ले लिया, उसकी मां को क्या लेना देना हिंदू मुसलमान से? उसकी मां को क्या लेना देना 10 मुसलमान मार दिए कि 20 मुसलमान मार दिए? उसका तो बेटा चला गया। अब उसके घर में तो राहुल सोलंकी नहीं है, उसका बेटा तो चला गया। उसको क्या लेना देना? 10 मुसलमान मार दिए तुमने, 20 मुसलमान मार दिए। शाहिद खान रिक्शा चलाता था। अब शाहिद खान की मां के पास जाके कहो कि मां जी चिंता ना करो, हमने 10 हिंदू मार दिए, उसकी मां ने क्या लेना देना 10 हिंदू मार दिए कि 20 हिंदू मार दिए? तो नुकसान तो हमारा सबका हो गया। नुकसान तो इस दिल्ली के अंदर जीने वाला जो आम आदमी है, पिसा तो वो, और दंगा करने वाले कोई बाहर के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। तो पिछले 2-3 दिन में जो हम कुछ कर सकते थे, हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश की। कल पूरी रात मैं जाग रहा था, हमारे साथी भी लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे। जहां जहां से फोन आ रहे थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे। जहां जहां पुलिस की मदद मिल पाई, हमने पुलिस की मदद से कई परिवारों को निकालने की कोशिश की जो फंसे हुए थे। पुलिस से भी पिछले 2-3 दिन में कई बार सहायता मिली, कई बार उनके पास फौज कम थी, संख्या कम थी। पुलिस में जैसे हमने देखा, एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया, एक डीसीपी हैं अमित शर्मा जी, कल मैं उनसे मिलने गया था, मैक्स हॉस्पिटल में। उनका सर फोड़ दिया, उनकी ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, 4 घंटे तक सर्जरी चली। उन्होंने तो अपनी तो अरविंद केजरीवाल एग्जाम्पल सहित ये बताते हुए कि यहाँ नुकसान हिंदू का भी हो रहा है, मुसलमान का भी हो रहा है। बदला भी लेंगे तो जिस घर से वो बच्चा गया है, उस घर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने वो बच्चा खो दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।